नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका की 16वीं कारिका पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। 16वीं कारिका किस प्रकार है? कारणमस्त व्यक्तम प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच परिणामतः सलिलवति प्रतिप्रति गुणाश्रय विशेषात्। वे कहते हैं कारणमस्त व्यक्तम, अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो कारणम अस्ति अव्यक्तम, यानी कि कारण की सत्ता है और वह कारण कौन है? अव्यक्त। वस्तुतः यह पूर्व की कारिका से संबंधित है। पूर्व की कारिका में उन्होंने कहा है कि भेदानाम परिमाणात समन्वयतात शक्तितः प्रवृत्तेश कारण कार्य विभागाद अविभागाद वैश्य रूपस्य। तो उन्होंने 5 स्वरूप बताए हैं कार्य के, और इन 5 स्वरूपों के आधार पर वे कारण तक पहुँचे हैं। और वह कारण के विषय में यहाँ पर इस कारिका में वे कहते हैं कि कारणम अस्ति अव्यक्तम। सबसे पहले कह देते हैं, यद्यपि इन्हें पूर्व की कारिका में ही ये रख देना चाहिए था, क्योंकि पूर्व की कारिका में इन्होंने यह सिद्ध किया है, लेकिन यहाँ पर रखते हैं वे, और इसका एक मूल कारण है। तो वे कहते हैं कि कारणम अस्ति अव्यक्तम, अव्यक्त ही मूल कारण है। फिर कहते हैं प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच। उनकी कार्यशैली क्या है? तीनों गुणों की अव्यक्त की कार्यशैली क्या है? अव्यक्त की कार्यशैली में कहते हैं कि प्रवर्तते त्रिगुणतः, वे त्रिगुण हैं, उनमें त्रिगुण है। यह पहले ही वे सिद्ध कर चुके हैं कि यह त्रिगुण वह केवल प्रकृति में ही नहीं है, प्रकृति के सभी कार्यों में भी है, सारी चीज़ों में है। पुरुष को छोड़ करके जितने भी प्रकृति के विकार हैं वह सब में त्रिगुण है। तो वे कहते हैं कि यह अव्यक्त प्रकृति त्रिगुणमय है। फिर कहते हैं समुदयात। समुदयात का मतलब मिश्रण। इन तीनों गुणों में मिश्रण भी है। ये तीनों गुण मिलकर के कार्य करते हैं, एक दूसरे को दबाते भी हैं, अभिभव भी करते हैं, एक दूसरे को आश्रय भी बनते हैं, सहारा भी देते हैं। और फिर कहते हैं परिणामतः सलिलवति प्रतिप्रति गुणाश्रय विशेषात्। गुणों के आश्रय भी हैं, एक दूसरे के गुणों के आश्रय भी हैं और विशेष भी हैं। यानी गुण के आश्रय का मतलब यहाँ पर है कि वे एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यद्यपि उनमें तीनों में विरोधाभासी गुण हैं, लेकिन जब वे मिलते हैं तो एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब प्रश्न यह उठना स्वाभाविक है कि प्रकृति के इन तीनों गुणों की जो विशेषताएं हैं, जो वैशिष्टता है, वह तो बिल्कुल जग जाहिर है, वह निश्चित है कि सतोगुण जो है वह लघु होता है, रजोगुण क्रियाशील होता है, और तमोगुण वह नियमार्थक होता है या गुरु होता है, भारी होता है। तो इन तीनों में ये जो अलगाव है और इनकी विशिष्टता है, कहते हैं कि इनके आधार, ये जब तीनों में इनमें अपनी विशिष्टता है तो इस संसार में इतना भेद क्यों है? इस संसार में इतना अलगाव क्यों है? इतनी अलग अलग प्रकार की चीज़ें क्यों हैं? तो इसी का उत्तर देने के लिए इस कारिका की दूसरी लाइन का वे उपयोग करते हैं। वे कहते हैं कि परिणामतः सलिलवती, प्रतिप्रति एक दूसरे का गुण के आश्रय होते हैं वे। तो सलिलवत का मतलब क्या है? सलिल का मतलब पानी होता है। तो उसका परिणाम कैसे होता है उस पानी का? तो एक उदाहरण के रूप में इसको लिया गया है, हमारे व्याख्याकारों ने उदाहरण के रूप में इसको दिया है कि जैसे वर्षा का जो जल होता है, जब वह ऊपर से आता है तो गुण और स्वाद के रूप में सबको एक ही जैसा लगता है। गुण और स्वाद उसका सबका एक ही होता है। वर्षा के जल का कहते हैं कि वर्षा का जल सबसे शुद्धतम होता है और उसका गुण और स्वाद एक ही होता है। लेकिन जब वह इस संसार में आता है और पृथ्वी के विकारों के साथ मिलता है तो वही जल जब गन्ने में आता है तो उसमें मिठास हो जाती है। वही जल जब नींबू में आता है तो उसमें खटास हो जाती है। वही जल जब अन्य किसी चीज़ों में जाता है तो उसमें तिक्तता आ जाती है, किसी चीज़ में नमकीनपन आ जाता है। जल वही है और
विकारों में मिलने के कारण उसमें अलग अलग प्रकार के स्वाद आ जाते हैं। तो उसी तरह से वो कहते हैं कि तीनों गुण में तो एक रूपता है, यानी तीनों गुण के तो अपने अपने गुण ही हैं, लेकिन इन तीनों गुणों के कारण जो उनका कार्य है, अब उन तीनों गुणों का क्या प्रपोर्शन, किस प्रपोर्शन में वे मिलते हैं, किस मात्रा में मिलते हैं, इसके आधार पर उनके कार्यों में अनेकता आ जाती है, कार्य अलग अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं, या उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह से वर्षा का जल यहाँ पर पहुँच करके, पृथ्वी पर पहुँच करके, पृथ्वी के साथ के विकारों के साथ मिल करके अनेक अनेक स्वाद का हो जाता है, ठीक उसी तरह से ये जो तीनों गुण हैं, ये अलग अलग प्रपोर्शन में, अलग अलग संख्या के साथ परिमाण में मिलने पर ये अलग अलग प्रकार की चीज़ें उत्पन्न कर देते हैं, अलग अलग परिमाण की चीज़ें उत्पन्न कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर उनके जो इस संसार में वैषम्यता है, इस संसार में जो भेद है, कार्यों में जो भेद है, वह वस्तुतः इन्हीं त्रिगुणों के अलग अलग प्रपोर्शन की वजह से है। अन्यथा मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, इनके जो मूल है प्रकृति तो एक ही है, लेकिन इन तीनों गुणों के कारण इतनी वैषम्यता आ जाती है। तो इस कारिका के विषय में इतना ही। अगली कारिका की चर्चा हम लोग अगली कड़ी में करते हैं। नमस्कार।